गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग 5.6 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 5.6 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं और जिसमें आपको बताया था कि एपी के कुछ टर्म आपके लिखे हुए मिलेंगे, उनसे सम निकालने का मैंने आप लोगों को जो फार्मूला बताया था उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सब बच्चे जानते हैं कि वो फार्मूले आपके एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी था। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन हमने हिंट दिए थे और आप ये भी जानते हैं बेटे कि आर डी शर्मा के मोस्टली क्वेश्चन आप ही लोगों को करने होंगे। 30% क्वेश्चन हमारे होते हैं और 70% क्वेश्चन आपके सेल्फ स्टडी बुक है, एनसीईआरटी बुक सिलेबस है, आर डी ओनली एक प्रैक्टिस बुक है। प्रैक्टिस बुक इसलिए लगाई जाती है जिससे बच्चों को प्रैक्टिस करने का अधिक से अधिक वो मिले। तो प्रैक्टिस बुक में आप लोगों को देखना है कि ठीक आर डी शर्मा एक प्रैक्टिस बुक है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है। अब हमने आप लोगों को उस दिन बताए थे, शायद आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, उन क्वेश्चनों को मैं बोर्ड पर डिनोट कर रहा हूँ और हमारा उसकी सीरीज में एक 20 क्वेश्चन रीड करूंगा। देखिए 20 क्वेश्चन कुछ बच्चों को आ भी गया होगा, कुछ को नहीं भी आया होगा, तो वो देख लें, समझ लें, और जिसको नहीं आया 20 रीड कर रहा हूँ। देखिए 30 क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 63। सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 63। इसने साफ कहा है सम ऑफ 7 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट सम का है तो सम का मतलब ये हो गया S7 इज इक्वल टू 63। चेक कर लो, यही कहा है सम ऑफ 7 टर्म। सम कहा है ना उन्होंने तो S7 लिखेंगे, 7th टर्म कहता है तो A7 लिखते हैं। सम ऑफ 7 टर्म 63। इससे आपकी एक इक्वेशन आपकी बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए एस एन का फार्मूला होता है n बाई 2। तो यहाँ हमारा n क्या है 7 बाई 2। 2a हमें नहीं मालूम, n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 d इज इक्वल टू 63। ठीक है बेटा, चेक कर लिया, समझ गए। ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहाँ कर दीजिए तो 2a प्लस के 6d इज इक्वल टू 63 इंटू में 2/7। चेक कर लो, ठीक कैलकुलेशन 7 9 जा तो ये आ जाएगा 2a प्लस के 6d। मेरे साथ साथ नोट करें 18। चाहो तो इजी करने के लिए आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, ओनली फॉर इजी करने के लिए। तो आप लोग इसे इजी करेंगे तो आप कॉमन ले लेंगे। तो मेरे हिसाब से 2 का डिवाइड करना मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ a प्लस 3d इज इक्वल टू 9। चेक कर लो, समझ गए। सम ऑफ 7 टर्म कहा था। इसके बाद इन्होंने एक शब्द और कहे हैं सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म। यहाँ पर आकर थोड़ी लैंग्वेज डिस्टर्ब हुई है भाई, शुरू से निकालने का तो फार्मूला था मेरे पास, अब ये कह रहे हैं उसके बाद अगले, अब वो शुरू से थोड़ी नहीं हो गया, अगले 7 निकाल का फिर से चेक करें। जैसे मैंने लाइन से ये 14 टर्म लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी स्टार्टिंग के 7 का ये था है, बन गई इक्वेशन। स्टार्टिंग से तो होता है फार्मूला। अब जो कह रहे हैं नेक्स्ट अगले, यानी यहां से यहां तक। अब हम लोगों का मामला बिगड़ा, बीच में से हम लोग टर्म नहीं निकाल सकते, बीच में से हम लोग टर्म नहीं निकाल सकते। हमारा जो फार्मूला होता है इस वाला वो शुरू से होता है, स्टार्टिंग। तो ऐसा कर ले रहे हैं
S14 कर ले। S14 हो गए, नहीं समझ में आया? यानी स्टार्टिंग से हो गया S14 हो गया। अब S14 कितना हो जाएगा? जब 7 टर्म का आपको दे रहा, कितना दे रहा है? 7 टर्म का कितना दे रहा था? 63। फिर अगले 7 टर्म का कितना दे रहा था? किताब में देखिए, अगले 7 टर्म का कितना था? 161। तो हमने क्या किया, इसमें 161 दे दिया, तो स्टार्टिंग से कितने के हो गए? 14 टर्म का हो गया। समझ में आ गया? तो हम लोग तो S14 4 12 और आपका 224 ये आ गया। अब S14 का फार्मूला लगाओ, n/2, n हमारा 14, तो a हमें मालूम नहीं, n-1 और d हमें मालूम नहीं, इसी की लड़ाई चल रही है a और d की। अब आप ये इधर पहुंचा दिए, यहाँ पहुंचा दिए, 2a प्लस के 13d 224 इंटू में 2/14, 2a प्लस के 13d ये 16 टाइम्स हो गया आपका, और ये हो गया 32। ठीक, दो इक्वेशन बन गई। मैंने आप लोगों से कहा था कि ए और डी मेन होता है, ए और डी मेन होता है। अब आप ये वाली इक्वेशन और ये वाला चाहे इसे मान लो पहली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 2a कर तब भी जाएगा है। दोनों इक्वेशन को पास पास रखेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ए और डी, ए और डी हमें मिल जाएगा कन्फर्म है। और ए और डी मिलते ही तुमसे जो पूछा जाए वो सवाल का जवाब दे सकते हैं आप लोग। अब जैसे इन्होंने ये पूछा हुआ, इसमें फाइंड द 28 टर्म, समझ नहीं पाए 28 टर्म, तो तुरंत आप निकालना आएंगे 28 निकाल लाओगे। ए और डी कहाँ से आएंगे? इस वाली इक्वेशन से, और दोनों सॉल्व करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से, निकल आएगा ए और टी, और ए और टी आते ही 28 टर्म आपका निकल आएगा। क्लियर है? कर लोगे आप, हिंट नोट कर लीजिए आप लोग। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे, जो हमें टिक लगाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग। फिर भी अगर किसी का रह जाता है तो वो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान ना होना। 42 है, बहुत ही अच्छा सवाल है, 2013 का सवाल है, सीबीएसई का क्वेश्चन है। अब हम उसको करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे सीबीएसई बोर्ड हमसे पूछता है, सीबीएसई बोर्ड हमसे पूछता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई लेवल का था, इसे भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट होते हैं और समझना आपके ऊपर है। देखिए अब क्या कहा गया है, उस दिन आप लोगों को बताया हुआ मैंने 2 सीरीज होती थी, एक एएन की और एक एसएन की बताया था। एएन की सीरीज में मैंने बताया था 1 2 3 रख दो, बन गई सीरीज। एसएन की सीरीज नहीं बनती थी, एसएन की S1 S2 S3 निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट करके निकलती थी, S1 S2 माइनस S1 S3 माइनस S2। समझ में आया? तो उसी तरीके का ये हमारा 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में 42 क्वेश्चन नंबर है। बच्चों ने इतने क्वेश्चन किए। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम दे रहा है, यानी SN इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस के 3n, यही तो दे रहा है। चेक कर ले, जिसके पास बुक है वो देख ले। सम ऑफ एन टर्म, सम कह देता है तो मैं SN से डिनोट करता हूँ, nth टर्म कह देता है तो मैं AN से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों का था सम। पहले हम सीरीज बनाएंगे। सीरीज इसकी आपको मालूम है कैसे बनती है, S1 S2 माइनस S1 S3 माइनस, तो पहले निकाल लो S1 S2 S3। तो सबसे पहले आपने S1 निकाला,
तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 1, ये आया 8। चेक कर लो, नोट साथ साथ करें। S2 निकाला 5 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2, डायरेक्ट कर लो। 4 5 जा 26 हो जाएगा। हमने S3 निकाला 5 इंटू में n की जगह 3 लगाया, चेक कर लो, n की जगह 3 लगा दिया, ये हो गया 9 5 जा 45, क्यों सॉरी स्क्वायर चल रहा है, 3 का स्क्वायर 9 5 जा 45, 45 में अगर हमने 9 और ऐड कर दिए तो 54। सीरीज बनाओ पहले नंबर पर, ए और डी का हमारे पास होना बहुत जरूरी होता है। सीरीज बना रहा हूं, सीरीज हो गई S1 S2 माइनस S1। देख लो, मैं पहले कल ही बात कर चुका था, इस तरीके से बनती है सीरीज, इस तरीके से बनती है, सम वाली बनती है नहीं बनती। तो S1 हमारा हो गया 8 और ये हो गया 26 माइनस 8 और ये हो गया 54 माइनस 26, डॉट 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 चेक कर लो। 18 इसमें से क्या 8 4 28, गलत बन रही है सीरीज कुछ, एक मिनट। सही है सीरीज, सही है, कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है, ठीक है। अब बन गई सीरीज, अब तुरंत आपको ए और डी मालूम पड़ गए। ए हो गया हमारा 8 और डी हमारा हो गया 80, हो गया वो सॉरी 10, डी हमारा कितना हो गया। अब सवाल आगे रीड करेंगे। जब हमें सीरीज से ए और डी पता चल गए हैं तो हम अब क्वेश्चन को पता करेंगे। ये समझ में आया। अब कह रहा है एम्थ टर्म यानी कि मतलब एम्थ टर्म, एम समझने का है, एम्थ टर्म इज 168। ओहो 168 एम्थ टर्म। अब इसमें ए वाला फार्मूला रहा पिछली एक्सरसाइज का, ए प्लस के एम माइनस के 1 इंटू में डी इक्वल टू 168। साथ साथ मेरे नोट करते चले, ठीक। ए की जगह हमने 8 लगा दिया, एम माइनस 1 और डी की जगह हमने 10 लगा दिया, 168। एम की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 8 प्लस के 10 एम माइनस के 10 इक्वल टू 168। तो 10 एम माइनस के 2 इक्वल टू 168 और 10 एम इक्वल टू 168 प्लस के 2, तो 10 एम इक्वल टू 170, एम इक्वल टू 70, एम की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन पे देख रहा हूं क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, निकल तो आई एन। अब पूछा है फाइंड द 20 टर्म। अब तो ए और डी हमारी जेब में, जौन सा चाहेंगे कौन सा निकालेंगे, किसी से कुछ नहीं कहना है। 20 का मतलब ए प्लस के 19 डी लगा दो, ए और डी की वैल्यू। जब सीरीज हमें मालूम पड़ गई है तो कुछ भी निकाल सकते हैं, डू एनीथिंग, अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपना रुख मोड़ेंगे। बच्चों ने 52 भी लगाया है, तो 52 लगाने का मेरा समझ से 52 बच्चों को नहीं आया है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 84 एंड 719 विच आर मल्टीप्लाई ऑफ 5। बच्चों ने ये भी क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 57 मेरे साथ साथ देखें आप लोग। एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, और प्रूव करके देना है। ये प्रूव करना है S12 3 S8 माइनस S4 के इक्वल है। चेक कर लो,
इधर देख लें आप लोग, ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड से कर रहे हैं। पहले हम नोट करें राइट हैंड साइड, आंसर निकालेंगे। राइट हैंड साइड नोट करें, यही था राइट हैंड साइड आपकी, यही थी। एस 8 का फॉर्मूला लगाओ, N/2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस के 70। चेक कर लो, ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं। 8 - 1 7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस N/2 2a प्लस के 3d कितना हुआ? N-1 होगा। सक्षम 2a प्लस के 70, 8 - 1 होता है तो 3, ये हो गया 4 और ये आ गया 2a प्लस के 70 और इससे 2 माइनस के 2 और 2a प्लस के 3d ब्रैकेट खोल दीजिए। रिजल्ट आएगा 8a प्लस के 28d माइनस के 4a माइनस के 6d। रिजल्ट आया 4a और ये रिजल्ट आया कितना? 22d। इसमें से 2 कॉमन ले आओ। 2 कॉमन ले आए, कितना हो गया? 6 2a प्लस के 11d। चेक करो। अब ये क्या है हमारा? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है S12 है, तो S12 का लगाओगे तो N/2 2a प्लस के N-1 इनटू में d। चेक करो, 6 2a प्लस के 11d। क्या हो रहा है? क्या लिख रहा है? दोनों इक्वल है। नीचे लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS। चेक कर लो। हो गया, नोट करिए। अब अगला कुछ नहीं, बच्चे ने ट्यूब वाला लगाया है। तो आपको क्वेश्चंस आपका ये है, मैंने आपको बताया प्रत्येक क्वेश्चन क्या है। एक चोर जो था चोरी करके 50 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से दौड़ा है और आफ्टर 2 मिनट बाद पुलिस जो थी उसके पीछे भागी है। तो पुलिस की स्पीड इस तरीके से रही है, पहले मिनट में 60 गई, फिर उसने 5 बढ़ाई है, 60 65 70 डॉट। तो ये पूछ रहे हैं बताओ चोर को कितने मिनट पकड़ लेगी। तो हम लिखेंगे पुलिस कैच द थीफ इन 8 मिनट। लेट पुलिस कैच द थीफ इन एन मिनट। अब समझना क्वेश्चन को। पुलिस जो है पुलिस पकड़ लेगी। अब सुन ले, पुलिस ने एन मिनट बाद पकड़ लिया तो 100% तुम जानते हो चोर के लिए वो टाइम कितना हो जाएगा? N+2, क्योंकि पुलिस जो थी 2 मिनट बाद ही तो गई है, यानी 2 मिनट पहले ज्यादा दौड़ा है वो है। तो चलो हमने ध्यान देना, पुलिस पहले मिनट में 60 मीटर गई, दूसरे मिनट में 65 गई, तीसरे में 70 गई। ठीक, तो टोटल जो डिस्टेंस है कवर बाई पुलिस ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? तो टोटल डिस्टेंस, ध्यान से देखना, टोटल डिस्टेंस कवर बाई पुलिस इज इक्वल टू SN हो जाएगी।
n मिनट में उसकी SN हो जाएगी। समझ गए? तो हमारा मतलब हमारी सीरीज बन रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, SN निकाल लेंगे पुलिस द्वारा। तो SN n/2, n ही रहेगा, n का मान करना 2a60 प्लस n-1 और d हमारा 5, तो टोटल मिला के n/2 120 प्लस के 5n माइनस के 5, और ये हो गया n/2 115 प्लस के 5n। ओके, यही ना। पुलिस ने इतनी डिस्टेंस कवर करी। अब मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ। चोर ने कितनी करी? डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ, कवर बाय द थीफ, चोर का डिस्टेंस कवर बाय द थीफ, तो क्या हो जाएगा, थीफ की डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड थीफ की कितनी थी 50, और टाइम कितना लगा थीफ को, तो बेटा n+2 लगेगा। समझ लेना, थीफ को n+2 लगेगा, क्योंकि तो आप लोगों को ये बात जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। n+2 मैंने क्यों लिया? चोर के लिए टाइम 2 मिनट ज्यादा लेना पड़ेगा भैया, क्योंकि चोर के भागने के 2 मिनट बाद पुलिस गई थी, तो इसका मतलब चोर 2 मिनट ज्यादा भागा है। ठीक है, चोर जो है 2 मिनट ज्यादा भागा है। ठीक, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द हो गया। अब एक बार बताओ यार, चोर यहां से भागा, यहां पकड़ लिया, पुलिस यहां से भागी, यहां पकड़ ली, डिस्टेंस में कोई फर्क आया? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हुई, इक्वल कर लेंगे आप लोग। n/2 150 प्लस के 5n इक्वल टू 50n प्लस के 100। भाई हमें इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने का तो मेरे पास एक ही रास्ता है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 150 प्लस के 5n इक्वल टू 2 का किया तो 100n प्लस के 200। इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो यही तो आएगा 5n² 150n इक्वल टू 100n प्लस के 200। तो 5n² माइनस के 100n प्लस के 150n माइनस के 200 इक्वल टू 0। 5n², ये देख लीजिए प्लस का 15n माइनस के 200 इक्वल टू 0। 5 कॉमन मिल रहा है, तो n² प्लस के 3n माइनस के 40 के फैक्टर करने हैं, 8 5 जा, तो हमारा n प्लस 8 और n-5 चेक कर लो, तो n इक्वल टू प्लस वाला माना जाएगा, यानी पुलिस उसको 5 मिनट में पकड़ लेगी, माइनस वाला नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को करते हैं और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चनों को लेकर आते हैं। क्लियर है आपको? कोई इसमें डाउट किसी प्रकार? देखिए शायद बच्चों ने अभी यहाँ तक ही किए हैं। एक और क्वेश्चन है 59, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP आर S1 S2 S3, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज 5 एंड देयर कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म ईच इज 5 एंड देयर कॉमन डिफरेंस 2 4 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तीनों AP के लिए फर्स्ट टर्म 5 ही रहेगा और तीनों AP के लिए कॉमन डिफरेंस 2 4 साइड से दे रहा है, लगा देना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर प्रूव करना है जैसा अभी बताया था। उसके बाद वाले क्वेश्चन सभी बच्चों ने नहीं किए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप लोगों को करना है और उसके बाद मुझे बतानी है कौन सी प्रॉब्लम किस तरीके की अब आ रही है। आंसर मुझे आप बता देना, मैं चेक कर लूँगा और जो भी है उसमें मैंने आपको बता दिए है। ठीक है।